नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल विद एवी में। और इस बार हम आपको लेकर आए हैं विश्व के सबसे बड़े पर्व में, महाकुंभ 2025 में। और आज हम आपको घुमाएंगे महाकुंभ 2025 को। और ये सुबह से आज हम यहाँ पर हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस महापर्व की एक एक चीज़ दिखा सकें। जो जो यहाँ पर हो रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको दिखा सकें। पुलिस हर जगह पे मौजूद है, सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम किया गया है, हर तरीके से सरकार ने मैनेजमेंट अच्छा करने की कोशिश करी है। तो इस व्लॉग में हम आपको पूरा महाकुंभ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ इस व्लॉग में शामिल हो जाइए और मिलकर घूमते हैं महाकुंभ। हाँ, एक बात बतानी भूल गया, आज कोई शाही स्नान नहीं है, पर भीड़ आज भी बहुत ज़्यादा है और मज़ा आ रहा है सच में। यही तो यहाँ की वाइब्स हैं। और इतनी भीड़ है भाई यार, बिल्कुल एकदम जो है, क्योंकि आज वीआईपी मूवमेंट भी है, बता रहे हैं चीफ मिनिस्टर भी आएंगे शायद जो है, तो उनको देखने के लिए भी शायद लोग आए होंगे। और कुछ तो अपनी आस्था में आ रखे हैं जो है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है। रोज़ यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। पर मैनेजमेंट इतना अच्छा कर रखा है सरकार ने कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आइए मेले को घूमते हैं और इसके बारे में आपको दिखाते हैं। दोस्तों, वैसे तो महाकुंभ में 5 शाही स्नान होते हैं, पर इन सभी स्नानों में सबसे ज़्यादा महत्व मौनी अमावस्या के स्नान का होता है। और जैसे जैसे मौनी अमावस्या पास आती जा रही है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं प्रयागराज की नगर निगम की पार्किंग में, जिसके लिए हमने 65 रुपये का शुल्क दिया है। और अगर आप 2 व्हीलर से आते हैं तो 20 रुपये का किराया आपको और देना पड़ेगा। तो ये है, हमने यहाँ पर इस एरिया में गाड़ी को पार्क किया है और अब हम यहाँ से पूरा मेला क्षेत्र घूमेंगे। एक बात मैं आपको बता दूँ, पार्किंग तभी आ सकते हो आप जब बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। अगर गाड़ियों की बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो आप इस क्षेत्र तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो कोशिश कर लिए अर्ली से अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर आ जाइए और गाड़ी को पार्क कर दीजिए। वैसे तो मेला क्षेत्र में आप कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, पर फिर भी आप अगर सेफ्टी से गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो आप पार्किंग में ही गाड़ी को लगाएं। और आप इसके बाद आराम से मेले को पूरा घूमें। कई किलोमीटर में मेला फैला है, कई सेक्टर में फैला है, तो हम भी आपको आज पूरा मेला घुमाते हैं। तो आइए मेले को घूमते हैं। राम जी वाला बैल आइए, एक पहाड़ों का फल है राम। पार्किंग के पास ही ये भैया यहाँ पर कंदमूल फल बेच रहे हैं और माना जाता है कि इसी फल को खाकर राम जी 14 वर्षों के वनवास में गए थे। तो ये फल जब राम भगवान यहाँ पर अपना वनवास काट रहे थे तो वो इसी फल से अपना गुजारा करते थे। तो इसकी मार्केटिंग भी इसी तरीके से की जा रही है कि यह वही फल है जिसे भगवान राम ने वनवास के दौरान खाया था। चलिए अब और आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं संगम द्वार पे और यहीं से आप प्रवेश करते हैं संगम घाट के लिए, जहाँ पर त्रिवेणी में आप स्नान करके अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने आप को पापों से मुक्त कर सकते हैं। तो यही है वो मेन गेट। और आप देख रहे हैं इसी गेट से लगातार भीड़ आती जा रही है और यहाँ से सीधा आप गंगा जमुना संगम में डुबकी लगा सकते हैं। गंगा जमुना सरस्वती के संगम में डुबकी लगा सकते हैं। और जैसा कि पुलिस की चाक चौकबंदी बहुत तेज़ हो गई है और देख के साफ पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर कोई बड़ी वीआईपी मूवमेंट है। और बताया जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं यहाँ पर, और उनके साथ हो सकता है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी भी आए। पुलिस यहाँ से फटाफट लोगों को भगा रही है। साफ़ सफाई भी बहुत तेज़ हो गई है। एकदम से जो है रोडों को साफ़ करना, जगह जगह पे चीज़ें करना, वो बहुत बढ़ चुका है। तो देखिए, अगर यहाँ पर सच में वीआईपी मूवमेंट है तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। तब तक बाकी चीज़ें दिखाते हैं। अभी आएंगे ले लेंगे, अभी हर चीज़ें लेके कहाँ जाएंगे? अरे अभी इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर तेज गति से लोगों को सुरक्षा देने के लिए घुड़सवार पुलिस भी तैयार है। संगम घाट पे स्नान करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आपको काफ़ी चलना पड़ेगा और तब आप त्रिवेणी संगम में पहुंचकर वहां पर स्नान कर सकते हैं। दूसरा तरीका सरल है, वो है कि आप एक बोट करें और बोट से आप संगम तक जाएं, जहां पर तीनों नदियों के संगम में, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, वहां आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से बोट लेना भी यार एक बहुत बड़ा संघर्ष है। इतनी मारामारी हो रही है। रेट्स हर दिन चेंज होते हैं, जैसी भीड़ आएगी उसके हिसाब से यहाँ पर रेट चेंज होते हैं। अभी जो रेट चल रहा है वो 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चल रहा है, या फिर 2000-2500 में। हर कोई अपने अपने हिसाब से रेट बोल रहा है, पर इतनी भीड़ है, आसानी से नंबर आने वाला नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई नावों का कोई सीक्वेंस हो, कोई नंबर हो जिसका जब मन करे वो उस नाव में घुस सकता है। वो नाव जो आना के लगाना चाहे उस नाव में लगा सकता है। आप यहाँ पर देखिए
कितनी भीड़ दिख रही है, कैसे मारामारी करके लोग जो है वो नाव में घुस रहे हैं। तो चलिए एक नाव हमने भी कर ली है, तो अब हम भी नाव में चलते हैं और सीधा संगम तक जाके दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। देखो कोई बोर्ड कर लो ना, चले आप आंटी तू नहीं दिख रही, अच्छा बोरी वैसे तो काफ़ी देर तक पता करने के बाद भी हमें हर जगह 2500 से 3000 फुल बोट का किराया मांग रहे थे, पर फिर एक भैया हमें मिले जो आउटर वे ही मिल गए और उन्होंने 2000 रुपये में ही हमें पूरी बोट दे दी, जिसमें ओवरऑल 10 लोगों की कैपेसिटी है, 10 लोग इसमें बैठ सकते हैं और ये यहाँ से हमें संगम घुमाते हुए वापस इसी घाट पे छोड़ेगी। मेरा नाम है करण निषाद, ये प्रयागराज है, ये संगम नगरी, ये सामने से आया जमुना नदी, आगरा मथुरा दिल्ली होके सामने से आया जमुना नदी, और गंगा नदी इधर से आया, हरिद्वार कानपुर होके गंगा नदी आई सामने से, और दोनों जल मिल गई सामने जाती है काशी बनारस, यहाँ से केवल लास्ट नदी हो जाती है जब गंगा नदी बनारस में। तीधारा संगम है, केवल गंगा नदी जमुना नदी दिखते हैं, तीसरी नदी है गुप्त नदी। वो अच्छेगढ़ विलेज है, वो सामने किले के अंदर, वहाँ आराम से कर जाने और दर्शन कर सकते हैं आप लोग। अभी आप भैया कितने टाइम से, सुबह से और कब तक आप काम कर रहे हैं? भैया हमको हो गया 2 साल से। 2 साल से, अच्छा। और अभी जब से महाकुंभ स्टार्ट हुआ है तब से आपको ये कितने बजे से कितने बजे तक ये नाव? भैया शाम को सुबह से 7 से 4 बजे तक चलाते हैं, उसके बाद बंद कर दिए। किराया है इसका? किराया तो जो है भैया अपना वो है ये। अच्छा, मतलब बार्गेनिंग हो सकती है? हाँ हाँ वो हो सकती है। लगभग कितने श्रद्धालु आए होंगे भैया अभी तक? भैया बहुत से आए हैं, कितने बार बता दें आपको। ये देखिए भैया कलर देख लीजिए, वो देखिए नीला पानी है भैया, वो दिख रहा सामने, वो देखिए कोई काला पानी है, वो दिखा, और ये मटियारा कलर पानी, 2 नदी दिखता है केवल। वो जमुना नदी है भैया, गंगा नदी है। थोड़ा भैया बाहर है, भैया बाहर हो जाए। कितना किलोमीटर लगभग हम जो है बोटिंग करने को मिलेगा? भैया ये 1.5 किलोमीटर पड़ता है अकेला आने के लिए, वहाँ से संगम से बैठाने लाने के लिए आपको, इधर से जाने के लिए कम से कम पड़ेगा आपको 3 किलोमीटर पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर आना, 1.5 किलोमीटर जाना। हाँ 3 किलोमीटर टोटल पड़ जाएगा भैया। अभी हम यहाँ से फिर वापस जाएंगे? यहाँ से आपको टर्न होकर बाहर चलना पड़ेगा आपको, नए पुल की तरफ जाएंगे हम। नया पुल किले के पास, किले के पास के बगल आपको वहाँ उतारेंगे, हनुमान जी लेटे बगल से, वहाँ से दर्शन करिए हनुमान जी का। गंगा अगर हमें जो स्नान करना हो, डुबकी लगानी हो, तो हम कहाँ पर जाएंगे भैया? वो प्लेटफार्म तखत बनिया है भैया वाला, वहाँ स्नान करने आराम से, वो घाट पे। ये त्रिवेणी तीनों नदियों? हाँ भैया तीनों नदी संगम है। जैसे लोग पीछे वहाँ पर भी नहा रहे हैं, जा सकते हैं वहाँ? वो खाली पब्लिक स्नान करने के लिए, और जो पैदल आप घूम के आना पड़ेगा आपको। हाँ अंदर कर। सरकार द्वारा यहाँ पर नदी की सफाई के लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं और युद्ध स्तर पर कार्य जारी है ताकि पानी ना गंदा हो और साथ साथ लोगों की आस्था भी बनी रहे। आखिरकार 15 मिनट नाव में सफ़र करने के बाद हम त्रिवेणी संगम घाट पहुंच गए, जहां नाव का एक जाम सा लगा हुआ था। नाव एक के बाद एक लगती हैं और फिर आपको मौका दिया जाता है 5 से 10 मिनट कि आप यहां से कपड़े वपड़े यहीं छोड़कर जल्द से जल्द अपनी आस्था की डुबकी लगा के आएँ और वापस जहाँ भी आपको पानी वानी भरना है आप भरें और वापस फटाफट बोट में आएँ, क्योंकि यहाँ बोटों का एक ऐसा जाम सा लगा है कि आपको फटाफट आना ही पड़ेगा, नहीं तो बोट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ से। तो हमने भी फटाफट यहाँ पर आकर अपनी आस्था की डुबकी लगाई और जय माँ गंगा के नारे के साथ अपना संगम का स्नान का सफर पूरा किया। अब यहाँ पर हमने जल भी भर लिया, जिसके लिए हमने कैन ली थी रास्ते से, और यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि इस समय तो फिर भी ऐसा है कि कोई शाही स्नान नहीं है, तो लोग फिर भी एक मात्रा में आ रहे हैं, पर अभी भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर संगम घाट पे ही पूजा प्रार्थना भी करवाते हैं, जिसके लिए वो अलग से बाहर से प्रसाद लेकर भी आते हैं और पंडित जी भी करते हैं।
तो दोस्तों हमने संगम में डुबकी लगा ली है और इस आस्था के महापर्व में हमारे जो आस्था थी हमने वो पूरी कर ली है। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं जो संगम घाट है उस ओर। और वाकई में पानी बहुत मज़ेदार था, बहुत ठंडा था और मज़ा आ गया। मन ही नहीं कर रहा था, पर समय की थोड़ी कमी थी, इस चक्कर में हमें वापस आना पड़ा। पर हमारा मन ही नहीं था और हम सब ने जो है डुबकी लगाई है। कुछ लोगों ने खैर पानी डाला सिर्फ, पर कुछ ने प्रॉपर डुबकी लगा के पूरा आनंद लिया है। तो माँ गंगा से अब हमारी बस यही विनती है कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, सब जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको आशीर्वाद प्राप्त हो और सबकी यात्रा मंगलमय हो। तो जय माँ गंगे। यहाँ गंगा नदी में कई सारे माइग्रेटिंग बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनको आप खाना भी खिला सकते हैं। यहाँ पर कई सारी नाव में बर्ड्स के खाने के लिए जो दुकानदार हैं वो ऐसे नमकीन टाइप की बेचते हैं, जैसे 20 रुपये का पैकेट 100 की 5 इस तरीके के रेट में वो बेचते हैं। तो आप उसे लेकर बर्ड्स को खाना भी खिला सकते हैं। बर्ड्स भी अच्छी मात्रा में यहाँ आते हैं। अतु तुम भी डालो उधर, तुम उस तरफ डालो। त्रिवेणी संगम से वापस संगम घाट जाने के लिए बोट को एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। इसका कारण ये है कि सरकार ने नावों की आपस में टक्कर ना हो, इसीलिए नाव क्षेत्र को 4 हिस्सों में बांट दिया और बड़ी बड़ी बाउंड्रीज बना रखी हैं, जिसमें जाने का और आने का रास्ता अलग अलग कर दिया गया है। इस कारण हर नाविक को बहुत लंबा सफ़र तय करके वापस जो है घाट तक आने में समय लग रहा है। तो जाने में जहाँ हमें 15 मिनट लगे थे, वापसी आने में हमें लगभग 30 मिनट से 40 मिनट तक का सफ़र तय करना पड़ा। और वापसी में हमें इस अकबरी फोर्ट के आसपास घाट में भैया ने उतारा। देखिए, जब आप महाकुंभ में आते हैं तो आपका थोड़ा बहुत शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। नाव में चढ़ना उतरना भी अपने आप में एक एक्सरसाइज जैसा ही है, जिसके लिए भी आपको काफ़ी धक्का मुक्की करते हुए तेज़ी से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर क्योंकि जाम लगा है, नावों का एक पूरा का पूरा जमावड़ा है, उससे उतरना भी इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए जब आप भीड़ भड़ाके से अगर डरते हैं तो ये कुंभ आपके लिए नहीं बना है। पर हाँ, अगर आप वाकई में इसकी वाइब्स का मज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आपका यहाँ पर आना ज़रूर बनता है और इसी माहौल में आना बनता है। आप महाकुंभ के हवाई दर्शन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 1300 रुपये का एक हेलीकॉप्टर टिकट लेना होगा और आप पूरे महाकुंभ का एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं बोटिंग क्लब में, जो प्रयागराज का बोटिंग क्लब है। वैसे यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में क्लब्स बांट रखे हैं। तो इस वक्त जो है हम ये अकबर फोर्ट है, अकबर फोर्ट के जो पास में बोटिंग क्लब है वहाँ पर हैं। यहाँ से बोट्स लेके हम संगम तक जा सकते हैं और वहाँ नहाकर वापस यहाँ आ सकते हैं। ये अकबर फोर्ट है और ये बहुत ही पुराना और हिस्टोरिकल फोर्ट है। ये 16वीं सेंचुरी का फोर्ट है। अब इसे इंडियन गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है और यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। यहाँ से सीधा आगे जाएंगे तो एक जो झंडा दिख रहा होगा, शायद वीडियो में ना दिखे, तो वहाँ पर है यहाँ के जो सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है बड़े हनुमान जी का मंदिर, जो लेटे हनुमान जी का मंदिर भी है वो। तो अब धूप बहुत तेज़ हो रही है, बहुत चटक हो रही है, तो अब हम प्रयागराज के बाकी जगहों को घूमते हैं और अभी अगर वहाँ भीड़ नहीं हुई तो हम वहाँ पर लेटे हनुमान जी के मंदिर के दर्शन भी करेंगे। जय सिया राम। तो इस महाकुंभ में आने का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वह है इस त्रिवेणी संगम में स्नान करना और अपनी आस्था को पूर्ण करना, अपने आप को पाप मुक्त करना, जिसके लिए महाकुंभ जाना जाता है। वो कार्य तो अब हमने कर लिया। अब यहाँ से हम वापस आगे की तरफ जाएंगे। पहले पार्किंग में हम ये गंगा जल सब रखेंगे और फिर यहाँ से हम बाकी अखाड़ों को घूमेंगे और अलग अलग अखाड़ों में मौजूद भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके साथ साथ जो कुछ भी मेला क्षेत्र में है वो घूमेंगे और आपको भी उसके बारे में दिखाएंगे। यहाँ पर पुलिस की चहकदमी काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि शायद वीआईपी मूवमेंट अब हो रही है, कोई नेता वेता आ रहे होंगे। तो चलिए वहां चलते हैं और उसको भी देखते हैं कि आखिर कौन से नेता यहाँ पर आए हैं। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का काफिला जैमर्स की वजह से हमारा माइक सब जाम हो गया और हम ऑडियो में जो कुछ बोला वो माइक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। पर ये काफिला हमारे देश के रक्षा मंत्री, ये गाड़ी उनकी है जिसमें वो गए हाथ हिलाते हुए पब्लिक को। ये पूरा काफिला हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का था और इसके लिए काफ़ी टाइम पहले से ही पुलिस ने दोनों तरफ ट्रैफिक को, लोगों को रोक दिया था और अब ये काफिला निकल गया है तो पब्लिक को भी आसानी से इधर उधर मूव करने के अलाउ कर दिया गया है।
महाकुंभ में समय समय पर कई सारी झांकियाँ निकलती हैं। जैसे जैसे कोई महात्मा साधु आते हैं या उनका कोई उद्देश्य पूर्ण होता है या वो उद्देश्य पूर्ण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी झांकियाँ निकलती है। जैसे ये गंगा की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक झांकी निकाली गई है। ये सब देखकर मुझे पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा का समय याद आ गया जब अयोध्या में भी इसी तरह का माहौल था। तो यूपी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने हिंदू धर्म की आस्था का ध्यान रखते हुए इस तरीके के पर्वों को इतना महत्व देना शुरू कर दिया कि आज हम इनको एंजॉय कर पा रहे हैं। अपने सनातनी हिंदू धर्म होने का हमें पूरा का पूरा लाभ, हमें पूरा का पूरा जो हमारा जीवन में जुड़ी चीज़ें थी, आस्था थी, उनको समझने का मौका मिल पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बहुत बड़ा धन्यवाद। ये महात्मा साधु प्रसाद बांटते हुए। तो दोस्तों व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस व्लॉग को अब यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की जो हमारी सारी यात्रा थी महाकुंभ की और जो भी हमारा एक्सपीरियंस था वो हम आपको अगले भाग में दिखाएंगे एपिसोड 4 में। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।